और सबसे पहले शाजिया इल्मी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब चिंता बढ़ने लगी है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अब हम डेंजर जोन में एंटर करने वाले हैं। अगर ये युद्ध 10-15 दिन और चला तो स्थिति विकट हो सकती है। क्या जानकारी देना चाहेंगे आप मौजूदा स्थिति पर? देखिए, आज ही पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और अवगत कराया गया है कि क्या क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं और कि हमारी जो ऊर्जा संकट जो आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये समय है सब देशों के लिए और भारत के लिए। तो भारत सरकार क्या कर रही है कि भारत सरकार ने पीएनजी तंत्र को विस्तार करने के लिए सहयोग करने वाली राज्य सरकारों को 10% अतिरिक्त रेवेन्यू एलपीजी पेट्रोलियम गैस देने की घोषणा की है। तो 10% एक्स्ट्रा उनको एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलेगा। और अभी जो स्थिति आप जैसे कि बता रहे हैं कि ऊर्जा की जो कमी है, जो संकट है, जो आपूर्ति है वो बनी है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। राज्य सरकारों को पीएनजी बुनियादी ढांचे से विकास में तेज़ी लाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके अलावा वाणिज्यिक जो एलपीजी का आवंटन है उन राज्यों को किया जाएगा जो पीएनजी कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने और वितरण जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो चेन है उसको मजबूत करने में एक एक्टिव रोल निभाएंगे। और पिछले 2 सप्ताह से आप देख रहे हैं कि 1.25 लाख नए घरेलू और एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। तो ऑलरेडी 1.5 लाख ज़्यादा ऑलरेडी कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसमें भी बहुत अच्छी तरह से, एक तरह से कहना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है। कच्चे तेल की स्थिति जो है उसका संचालन नॉर्मलाइज किया गया है और पिछले 2 सप्ताह में जैसे कि मैंने बताया 101,25,000 नए औद्योगिक, घरेलू, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कनेक्शन जारी किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन बुकिंग जहाँ तक है, आप भी जानते होंगे कि 94% उसमें बुकिंग की गई है और लगभग 83% 83% जो है रीफिल डिलीवरी का प्राधिकरण कोड का उपयोग किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है घबराहट है इस बात को लेकर, लेकिन हमें लगता है कि भारत सरकार देखिए शाजिया, ये घबराहट जो है, ये पैनिक बाइंग जो है, ये काला बाजारियों, जमाखोरों की वजह से भी है। इस पर आपने इतनी लंबी लिस्ट पढ़ दी, इस पर आपने कुछ नहीं कहा जो सबसे बड़ी समस्या है। ये इसी के लिए तो थी, इसीलिए तो मैंने आपने शायद सुना नहीं, मैंने ऑनलाइन डिलीवरी की बात की और मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात की। तो पैनिक तो लोगों की तरफ से होगा, जाहिर सी बात है, सरकार तो अपना काम करेगी, ठीक है, तो सरकार को कर रही है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सप्लाई वो सही से बना रहे। तो सारी की सारी डिटेल्स बार बार बताई जा रही हैं और हर एक स्टेट को इसमें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ठीक है, दीपक झा, सरकार अपना काम कर रही है। शाजिया ने तमाम सारी प्रयास जो सरकार की तरफ से हो सकते हैं ये गिना दिए। मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने कहा ये सरकार की तरफ से प्रयास हैं। जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो स्थिति वहाँ थोड़ी सी पैनिक में मिलती है। एक तीसरा एंगल होगा आपके पास, मेरा दावा है, वो क्या है? देखिए अनुराग जी, इसको बोलते हैं दीवा स्वप्न। जो भाजपा प्रवक्ता ने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें बोली, पैनिक है। आपके चैनल ही दिखाते हैं, जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पेपर्स उठा के देख लिए, सब दिखाते हैं। हरियाणा में दिखाते हैं कि लाइन लगी हुई है, मध्य प्रदेश में लाइन लगी हुई है। मेरा एक बच्चा कल दोस्त का वो वहाँ पे चेन्नई में हॉस्टल में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, उसने बोला कि खाना बंद कर दिया है, मेनू बदल दिया है, सिर्फ इडली चावल मिलता था, राइस और सांभर मिलने लगा है। तो पूरा का पूरा सिस्टम तबाह कर दिया इन्होंने। अभी 15 दिन तक तो इनको बधाई दीजिए, ये तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ये तो मान ही नहीं रहे थे। लेकिन शुक्र है साजिया जी, आज आपने माना कि पैनिक है, लेकिन पैनिक आप लोगों ने किया है। ये देश की जनता को आपने भ्रम में डाला है। अब आप कह रहे हैं कि पीएनजी गैस में शिफ्ट करेंगे। अरे भैया, इनके कहने पर इजराइल ने तो ईरान, एक मिनट शाजिया, दीपक झा, ये आपने कहा कि इन लोगों ने पैनिक में डाला है। मुझे ये बताइए कि इजराइल ने, आपने अमेरिका और इजराइल का नाम सुना है? आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम सुना है? आपने देखा है इस तरह से, चाहे वो नंदा देवी हो या शिवालिक हो, कैसे वो लाया गया है? अरे 3 जहाज आए कुल अभी ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ शाजिया, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। दीपक झा, अब ये युद्ध जो है ये हमारे कहने से तो शुरू हुआ नहीं जो हम पैनिक में डालेंगे। हमारे कहने से तो ट्रंप को गुस्सा आया नहीं, हमारे कहने से तो इजराइल ने ईरान पर हमला किया नहीं, हमारे कहने से तो ईरान जो है वो गल्फ कंट्रीज पर बम नहीं बरसा रहा है।
है, तो हम कैसे इस पैनिक के लिए जिम्मेदार अरे होंगे? अनुराग जी, आपने इतना कह दिया, हमारे कहने से कुछ नहीं। मैं तो सोच रहा था आप बोलेंगे हमारे कहने में ट्रंप कंट्रोल में है, मोदी जी के कंट्रोल में है ट्रंप। मोदी जी तो अरे कहते हैं ट्रंप अपने कंट्रोल में नहीं है, आप कैसी बातें कर यूनाइटेड रहे हैं? नेशन का सबसे बढ़िया लीडर है, सबसे महान नेता बताते थे नरेंद्र मोदी जी। अब महान नेता नरेंद्र मोदी जी का गले पे हाथ मारते थे और उसका हाथ पकड़ के स्टेडियम का चक्कर लगवाते थे। अब की बार ट्रंप सरकार का नारे लगवाए थे, भारत के अंदर हर जगह यज्ञ हवन आहुति हुई थी कि ट्रंप आ गया, भारत का भला हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो 20 से 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल देने की बात कही थी। अब बात आते हैं काम की बात करते हैं, इधर उधर की बातें। इन्होंने कहा आप ही कर रहे थे इधर उधर की बात, इतनी देर से सीधे पहले काम की बात पर आ जाते। आज की बात करते हैं। इन्होंने कहा हम पीएनजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। आज इनसे पूछ लीजिए पीएनजी कनेक्शन कितने हैं पूरे देश में, शहरों के अलावा गांव में कितने हैं? आपके टाइम पर कितने थे? मैं फिर आज उससे की तुलना बात कर करिए ना, लेते आज की हैं बात, कि मेरे यूपीए टाइम के की बात शासनकाल सुनिए, में फिर पीएनजी कितने थे और अब कितने हैं, फिर एलपीजी अनुराग कनेक्शन जी- तब कितने थे अब कितने हैं, फिर तुलना कर अनुराग लेते हैं जी, उससे। फिर तो आप मोदी जी गैंग में शामिल हो जाएंगे। नहीं आपके नहीं अच्छे नहीं, नंबर अरे बन जाएंगे। वो क्योंकि मोदी जी हर ये आरोप तरीके का- ये आरोप नहीं, ये नहीं, आरोप हर हमें झेलने की आरोप आदत नहीं। है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं कुआं। 1970 में किसकी सरकार थी दीपक झा, जब ऑयल शॉक लगा था पूरे देश को? 1947 में जाइए, फिर हाँ, तो 1920 में जाइए, फिर आप 1920 का भारत कैसा था? फिर क्या हुआ था? तो फिर क्या हुआ था? 1920 जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी संज्ञान में रखना पड़ेगा, और जो पैनिक है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। सिर्फ एक तरफा नहीं, सिर्फ आंख बंद करके एक तरफा नहीं दौड़ना है, दोनों एस्पेक्ट देखनी है। अगर तो फिर आप पूछे ना कि 1890 में भारत में पीएनजी कनेक्शन कितने थे, पूछे इन लोगों से। तब क्या तो तब नेहरू, अरे गांधी 1800 सबको गाली देंगे। कब तो कौन से इसलिए सन की बात कर रहे हैं आप? 1800 पत्रकारिता सेंसिबल होनी चाहिए ना भाई साहब। आप भी थोड़ा सेंसिबल सवाल करिए। नहीं, मैं बहुत समस्या सेंसिबल आज सवाल की कर रहा है, हूं। तो आप 1950 में ले जा रहे हैं, 1970 में ले जा रहे हैं। उस वक्त के जो नेता थे, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश को संकट में धोखे में नहीं रखा, देश को संकट से निकालने का अथक प्रयास किया। इस तरह का बयानबाजी नहीं देने का प्रयास किया कि हम पीएनजी गैस में शिफ्ट कर रहे हैं। बात यह है कि देश में कुल 1.5 करोड़ पीएनजी गैस कनेक्शन है और लगभग 30 से 32 करोड़ सिलेंडर गैस बिकते हैं, एलपीजी जिसको बोलते हैं। तो देख रहे हैं आंकड़े कितने डिफरेंस है। आंकड़े अगर आप कितने दीपक अंतर है। आप आकर सुनिए अगर आप आंकड़े सुनिए, मैंने लंबा हो गया, सबको मौका देना। देखिए बहुत सबको गणमान्य मौका लोग बैठे, मैं दीजिए। आऊंगा और आज इतने दूसरी बात, उत्साहित या हतोत्साहित मत होइए, दोनों ही चीजें बैलेंस रखिए अपने इमोशंस को।